आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी चेंजिंग्स आई हैं और मज़ीद आ भी सकती हैं। उसकी रीज़न्स के ऊपर भी आज बात करेंगे क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो सबसे बड़ी हमारे लिए जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई हैं वो है ईरान और यूएसए की वॉर। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है यहाँ पे कि ईरान और जो यूएसए की वॉर होगी तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट 2 वीक पहले आप लोगों को पता है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर एक बड़ा मेजर क्रैश आया, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के दरमियान एक हाई पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुई। गोल्ड सिल्वर मतलब कमोडिटीज़ की जितनी भी मार्केट्स थी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुई हैं। तो उसकी वजह से हर बंदा जो है वो मुतासिर हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो ट्रेडर है। तो उस फ्लैक्चुएशन के अंदर कि ना तो किसी की ट्रेड सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पा रही थी और ना ही किसी तरीके से मतलब कि कोई इन्वेस्टर जो है वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड था कि भाई मैं अब गोल्ड की मार्केट के अंदर मज़ीद अपना पैसा जो है वो लगाऊं या उससे मतलब मज़ीद ट्रेड करूं। तो ये चीज़ें अब किस बुनियाद पे खड़ी हैं इसको भी आज काफ़ी हद तक जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वीक के अंदर ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा मतलब कि वॉलेटाइल कर सकते हैं, और कौन कौन से इवेंट्स को आप लोगों ने जहन में रखना है कि उनसे आप लोगों ने किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आप लोगों को टेक्निकली भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कौन से लेवल के ऊपर किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। तो ये इस वीक का वीकली एनालिसिस भी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और फंडामेंटल न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इस टाइम के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई है ना, एक तो आपने उसके ऊपर जो है वो बड़ा गौर करना है। और दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाता हूँ कि फेड ने जो रिसेंटली रिज़ाइन किया है, तो उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसको नया जो है वो गवर्नर जो है वो मुंतखब किया है। तो लेट्स सी, मैं अभी इसके कमेंट्स वगैरह ये सारी जो ट्वीट्स वगैरह या जो इसके आर्टिकल है मैं वो पढ़ रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा जो है वो डेटाबेस के ऊपर जो है वो काम करेगा, क्योंकि इसको ट्रंप की तरफ से जो हिदायत मिलेंगी तो वो उसी को ही फॉलो करेगा। तो एक तरीके से ये चीज़ भी हमारे जहन में अब रहनी चाहिए कि अब जो फेडरल रिज़र्व की कमेटी है ना वो भी ट्रंप के हाथ में है और मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। दूसरा ये है कि इस वीक के अंदर जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सोमवार वाले दिन तो वैसे भी कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं होती है, लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि थोड़ा मार्केट से अवॉइड करना है सोमवार वाले दिन, क्योंकि मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ ना, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो ईरान और जो यूएसए के मामलात बने हुए हैं ना, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो आपकी ऊपर जा सकती है। क्योंकि जब भी किसी मुल्क के अंदर जंग लग जाती है तो उसकी करेंसी के ऊपर जो है वो रिस्क ऑन हो जाता है, और जब रिस्क ऑन हो जाता है तो इन्वेस्टर वहाँ पे जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता है। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। और जब इन्वेस्टर उस करेंसी के अंदर जो है वो मतलब अपना पैसा नहीं रखता है और पैसा निकालता है उस करेंसी से, तो वो जो करेंसी है वो ऑटोमेटिकली वीक होती है, और जो उसकी ऑपोजिट करेंसी होती है, जैसे हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड उसके मुकाबले में फिर बहुत ज़्यादा अप जो है वो जा सकता है, अकॉर्डिंग टू वॉर सिचुएशन बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग मंगल वाले दिन की बात करें तो मंगल वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल का डाटा है, और हाँ कोर रिटेल सेल ही है, इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और कोर रिटेल सेल के हवाले से अगर हम लोग प्रीवियस को देखें तो हमारे पास 0.5% था, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 0.4% किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि जो रिटेल सेल है ये नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है, और मे भी पॉसिबल है कि ये नेगेटिव आ भी सकता है, ठीक है। और बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और उसके बाद मतलब यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो न्यूज़ है ना, ये आप लोगों के एनएफपी जो आ रही है, ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो शेड्यूल भी चेंज है। और शेड्यूल के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो जो प्रीवियस जो हमारे पास एनएफपी थी तो वो थी 50 के, और जो अभी करंट आ रही है वो 70 के आ रही है,
इट मीन्स कि ये डाटा जो है ये पॉजिटिव है और ये गोल्ड को जो है वो वॉलेटाइल कर सकता है अच्छा खासा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन सेम ही है, तो मे भी पॉसिबल है कि बुध वाले दिन आप लोगों को ये डाटा जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप लोगों ने बड़ा मतलब कि केयरफुल होकर ट्रेड करना है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है कि एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। ये आपने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो जो प्रीवियस था हमारे पास वो था 231 के, और जो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है वो 222 के किया जा रहा है। तो ये इसके नंबर्स जब डाउन होते हैं तो उसके बाद आप लोग एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब इसके अगर नंबर कम होते हैं तो ये पॉजिटिव है, और इसके अगर नंबर बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव है। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के ना अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं, तो वहाँ पे भी जाके आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है यार। मतलब अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, अब ये जो डाटास थे ये कभी आते थे मंगल बुध को आते थे, ठीक है। और जुमेरात जुम्मा को हम लोग NFP देखते थे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते थे। लेकिन जुमे वाले दिन CPI ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि ये लोग ना न्यूज़ को भी रीशेड्यूल कर रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि जब नया फेड आएगा तो वो न्यूज़ को रीशेड्यूल कर सकता है। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा जो है वो फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, CPI के हवाले से बात करें, CPI इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद CPI भी है, उसके बाद आपकी NFP भी है। तो ये वीक ना बड़ा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली चीज़ों को लेके, मतलब इवेंट्स को लेके। अच्छा, ये एक और चीज़ भी हो सकती है कि ये जो CPI है ना, ये मे भी पॉसिबल है कि ये सेम आ जाए, लेकिन इस CPI के डाटा के ऊपर ना जो नेक्स्ट आपका जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है ना, अब ये मेजर 4 रिपोर्ट्स आपके सामने है। एक कोर रिटेल सेल, एक आपके पास NFP, एक आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और उसके बाद तीसरी चीज़ है आपके पास CPI। अब ये जो रिपोर्ट्स आपके सामने नज़र आ रही है ना, ये चारों मेजर रिपोर्ट्स हैं, और इन चारों रिपोर्ट्स के बिहाफ के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये वीक वैसे भी फंडामेंटली तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है, ठीक है। अभी आई होप सो कि आप लोगों को फंडामेंटल समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी न्यूज़ को किस तरीके से आप लोगों ने देखना है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ टेक्निकली चीज़ें डिस्कस करने से पहले ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट वीक के अंदर मैंने खुद पर्सनली तौर पे अपने ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग स्टॉप करवा दी थी, क्योंकि ये जो मूव हुआ है, ये जो मूव अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एरो लगा के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सिचुएशन होती है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी मार्केट आपका सडनली डंप करता है तो मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि हमेशा बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। कोई शाज़ नाज़र बंदा है यार जो प्रॉफिट कर रहा होगा, वरना हर बंदे का नुकसान ही हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दिया करें कि मार्केट अगर नीचे गिरता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। हाँ, अगर मार्केट ट्रेंड बेस के ऊपर चल रहा है ना, तो रिटेल ट्रेडर उसको ट्रेंड बेस के ऊपर ट्रेड करेगा, उसको नहीं पता होता है कि कब मार्केट नीचे गिरेगी। और ये जब मूव हुआ था तो उसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाई थी, और दूसरा मैंने ये आप लोगों को लास्ट वीकली वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि किस तरीके से मैंने वहाँ पे लोगों को मना किया था। तो मैं आपको ना अपनी कम्युनिटी भी दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये देखें, मैंने बाकायदा यहाँ पे लिखा था कि गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप कर दे, और अगर किसी भाई ने ट्रेडिंग करनी भी है, फॉर एग्जांपल यार कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी भी है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि आप लोगों ने डेली और H4 के चार्ट से नीचे नहीं जाना है। आई मीन टू से कि मतलब वहाँ पे जो लेवल्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं थोड़े, मतलब जैसे जैसे आप हाई टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, वैसे वैसे आपकी जो होती है ना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। तो मैंने यहाँ पे बाकायदा तौर पे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने वहाँ पे बताया था कि आपने H4 और डेली के लेवल से नीचे ट्रेड नहीं करना है, अगर आपने करना ही है, वरना अदरवाइज मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई ट्रेड नहीं दिया लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि मुझे मार्केट की सिचुएशंस नज़र आ रही थी, और मैं नहीं समझता था कि मार्केट जो है वो अब आपका टेक्निकली बिहेव कर सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ
यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, मैंने अपनी जो पब्लिकली कम्युनिटी है, मैं वहाँ पे हमेशा उनके साथ रहता हूँ और मैंने बाकायदा मैं डेली बेस के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये तो वीकली रिजल्ट्स हैं और यहाँ पे देखिए मैंने बाकायदा यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैंने बताया हुआ है कि भाई आपने कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कौन सा लेवल यूज़ करना है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि पर्सनली मैंने अभी किसी को ये राय नहीं दी थी कि आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इसको जो है वो लाजमी फॉलो करें क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी अच्छी अपडेट्स मिल जाती हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ थी कि अब गोल्ड की मार्केट क्या करेगी, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यार अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है तो यहाँ से यहीं से ही क्यों रिजेक्ट हुआ है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि यार जब भी मार्केट गिरता है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और फेबो को वो लाजमी जो है वो मतलब रिस्पेक्ट करता है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर था, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ अगर आप लोग देखें, यहाँ पे प्राइसेस स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई, उसके बाद ऊपर गई और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ये जो है ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बन गया था। यहाँ पे वैसे टेक्निकली बात करूँ, फेबो का जोन तो बाद में आया ना, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद, करेक्शन भी कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन करने के बाद ऊपर गए, यहाँ पे 50% का रिट्रेस किया और यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ गई। अब अगर आप लोग देखें तो ये टेक्निकली यहाँ पे ये बाइंग बन रही है। टेक्निकली कैसे बाइंग बन रही है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये देखें मार्केट ने अपना जो डबल बॉटम है ना वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो कंप्लीट कर चुकी है और इस एरिया से मे भी पॉसिबल है कि ये जो डबल बॉटम वाला जो एरिया बना है हमारे सामने, ये प्राइस को जो है वो अप साइड पे मूव करवा सकता है। अब कैसे करवा सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे लिए ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर ये छोटे जो लोग हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जिनकी $100-200 वाले अकाउंट्स है, ये उनके लिए नहीं है। मैं उनके लिए H1 का एनालिसिस आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने उसके अंदर ट्रेड करना है। अब हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर तो ये लेवल ब्रेक करती हैं 5091 वाला और प्राइसेस जो है वो तकरीबन 5132 के ऊपर जाके क्लोज देती है और हमारे पास ये जो 61 का लेवल है, ठीक है, ये जो 50-61 का लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड की प्राइसेस आपकी, ये बात मेरी याद रखिएगा कि रेंज कर सकती हैं 46-44 तक। मतलब कि प्राइसेस यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो आप लोगों को रेंज करती हुई नज़र आ सकती है, ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का ये जो लेवल है 5132 का जो लेवल है ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद प्राइसेस ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस जहां से आप लोगों की 5602 से जब ड्रॉप हुई थी तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिट्रेस करें और रिट्रेस करने के बाद प्राइसेस दोबारा जो है वो वही वाला जो पुराना मूव है, जो बुलिश साइड का मूव है, वो फॉलो कर सकती है। लेकिन जो ये वाला जो मूव है ना, ये दोनों मूव के फोरकास्ट इसलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं सेल नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो जंग वाली जो सिचुएशन बनी हुई है ना, तो गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को पता है कि जब भी जंग लगती है तो उसके ऊपर जो है वो प्राइसेस हाई साइड पे जो है वो मूव करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग H1 के हवाले से बात करें, अब एक चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई गोल्ड की प्राइसेस ने रिट्रेस क्यों किया और किस वजह से किया और किस लेवल से किया, वो मैंने आप लोगों को H4 के अंदर लॉजिक क्लियर करवा दी है कि 50-61 की वजह से प्राइसेस ने वहाँ पे जो है वो मूव किया है। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे समझे ना, कभी भी प्राइस आपकी जो है वो सडनली ड्रॉप बड़े मुश्किल हो, मतलब बड़े रेयर केसेस हैं कि सडनली ड्रॉप आप लोगों को देखने को मिले, अदरवाइज आप लोगों की मार्केट जो है वो टेक्निकली ही चलेगी, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि ये ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने यहाँ पे टेक्निकली मूव जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये टेक्निकली मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, अपनी करेक्शन कंप्लीट की, करेक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस फिर अपना जो है वो जिगजैग बनाता हुआ नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ पे इस एरिया से प्राइस ने जो है वो एक मोमेंटम लिया है और यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन भी दिया, मतलब कि एक बुलिश साइन भी दिया है, मतलब पिन बार दी है, इनगल्फिंग टाइप भी कह सकते हैं, पिन बार भी कह सकते हैं। पिन बार, इनगल्फिंग बनी, उसके बाद पिन बार बनी और उसके बाद हाई ब्रेक हुआ तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगी। अब ये जो चीज़ होती है ना, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक बेरिश फ्लैग बना हुआ है और बेरिश फ्लैग क्या होता है कि ये बुलिश की इंडिकेशन होती है कि प्राइसेस जो है वो आपकी मजीद बुलिश जो है वो जा सकती हैं और यहाँ पे प्राइसेस ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अब प्राइसेस ऊपर जा सकती है। अब गोल्ड की प्राइस का जो अगला लेवल है ना, वो ये वाला लेवल है 5088 और 5091 का जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया है ना H4 के अंदर। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप होती है तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे इस एरिया में जो है वो आप लोगों को रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है।
यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मेरी एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड की प्राइस रॉकेट की तरह निकलेंगी। रॉकेट समझते हैं ना, जैसे ड्रॉप वाला रॉकेट, मतलब वो प्राइस जो है वो जब ड्रॉप हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा सडनली नीचे आई थी, तो ये इसी तरीके से फिर अप साइड पे भी निकल सकता है। अगर ये 3-4 दिनों के अंदर ये ड्रॉप हो सकता है ना, तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि ये 2 दिन के अंदर ऑल टाइम हाई भी जा सकते हैं। इस टाइम के ऊपर जितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो फ्लैक्चुएशन चल रही है ना, ये $100, $200, $500 वाले अकाउंट तो वैसे भी मैं कहता हूँ कि यार वो अब गोल्ड से निकल जाए तो वो बेहतर है। वो कोई और करेंसी पेयर देख ले, या फिर कोई मतलब ये थोड़ा वेट करके ट्रेड करेंगे ना, थोड़ा सब्र के साथ लेवल के ऊपर, ठीक है, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे जाएगी। अदरवाइज ये इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा यार हाई रिस्क के ऊपर ये चीज़ें। सो आई होप सो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस समझ आ गया होगा, आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस समझ आ गया होगा, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ट्रेड लॉजिक सीरीज़ के नाम से। इस दफ़ा मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने पर्सनली जब एक ट्रेड की ही नहीं है, ठीक है, मैंने अपनी कम्युनिटी को नहीं दी है, क्योंकि मुझे पता था कि यार गोल्ड की मार्केट जो है वो उस टाइम के ऊपर गड़बड़ कर रही है, मतलब नहीं समझ आ रही है मार्केट। अगर देखो, अगर आपको मार्केट नहीं समझ आ रहा है ना, आप चुप करके बैठ जाओ, आप उसके अंदर नुकसान मत करो। हाँ, मार्केट कहीं भागा जा रहा है। अब 2 हफ्तों के बाद अगर आप लोग देखें तो मैंने वहाँ पे बाकायदा अपने ग्रुप के अंदर एक पोस्ट बना के डाली थी कि यार अब मार्केट जो है वो नॉर्मल है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे वो पोस्ट पड़ी भी होगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब गोल्ड की मार्केट जो है वो नॉर्मल है, अब आप उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को वो पोस्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल गई तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे बाकायदा अपनी कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे बताया था कि गोल्ड की मार्केट अब नॉर्मल है, अब आप ट्रेड कर सकते हो। और ये पोस्ट मैंने कब की है? फ्राइडे को। इस फ्राइडे को मैंने पोस्ट की है। ये बात याद रखना कि इस फ्राइडे को मार्केट जो है वो थोड़ी स्टेबल हुई है, अभी पूरी स्टेबल नहीं हुई है, ये भी याद रखिएगा। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब किस कम्युनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है कि जब आप सुबह उठते हो ना, उठते सारी आपको जो एनालिसिस होता है ना, जो आपका जो एनालिसिस होता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको एनालिसिस इतना हाई एनालिसिस, मतलब कि हाई एक्यूरेट एनालिसिस मैं बना के दे देता हूँ कि लेवल्स उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट करता है। और मेजर लेवल मैं मतलब निकाल के आप लोगों को बता देता हूँ कि इस लेवल से या तो आप बाय कर रहे हैं या आप सेल कर लें। दैट से 2-3 लेवल से ज़्यादा मैं उसमें ऐड ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि ये किस लिए मतलब मैंने बनाया हुआ है ये सारा सिस्टम। सो अगर किसी भाई का, बल्कि किसी का क्या, मैं तो ये देख रहा था जब पिछले दिनों कुछ चीज़ें देख रहा था कि यार बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है। यार जिन लोगों का लॉस हुआ है वो वीडियो के कमेंट के नीचे लॉस लिख दे, मेरी टीम उनसे खुद ही रब्ता करके उनकी मदद करने की कोशिश करेगी। हाँ, जिस भाई को समझ नहीं आती है कि यार गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करे, या किसी भाई की कोई ट्रेडें मतलब फंसी हुई है, हेज के अंदर है अकाउंट, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो यार वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकता है। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फ़ोन नंबर भी है, उसके ऊपर पर्सनली मुझे जो है वो बता सकता है। मैं इंशाल्लाह उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मदद करूँगा, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हमें याद रखिएगा।